हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रजनीश, लाइफ केयर हॉस्पिटल बूटीमोर और सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल बरियातूर रांची से। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या आप एक्सपेक्ट करें उसके बारे में। आइए हम लोग कुछ सवालों को लेते हैं और उनके जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं। नी रिप्लेसमेंट कितने दिनों तक सरवाइव करता है? ये एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है जो हमसे हमेशा पूछा जाता है कि ये नी रिप्लेसमेंट कितने समय तक चलेगा। तो इसका एक डेफिनेट आंसर बोलना कई बार मुश्किल होता है। इसका अर्थ ये है कि आपका फिज़िकल एक्टिविटीज़ कितना है, आपका रिप्लेसमेंट किस तरीके से किया गया है, क्या उसमें जो सीमेंटिंग टेक्निक है वो प्रॉपर है कि नहीं है। बट ऑन एन एवरेज अगर अच्छे से नी रिप्लेसमेंट किया हुआ है तो 20 से 25 साल आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका नी अच्छे से चलेगा। नी रिप्लेसमेंट के बाद नॉर्मल रूप से चलने में कितना समय लगता है? नॉर्मली हम लोग नी रिप्लेसमेंट के अगले दिन से ही मरीज़ों को चलाना शुरू कर देते हैं। बट जहाँ तक बात है बिल्कुल नॉर्मल रूप से चलने की, तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको लगभग 3 महीने लग जाते हैं इसमें प्रॉपर रूप से रिकवर करने में, और किसी किसी केसेस में 6 महीने तक लग जाते हैं। अगर आपको कुछ कुछ परेशानियाँ होती हैं और अगर आपको उसको ठीक करना रहता है, एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, उन केसेस में ये थोड़ा लंबा चल सकता है। नी रिप्लेसमेंट कितना पेनफुल होता है? नी रिप्लेसमेंट ऐसे अपने आप में बहुत ही सफल सर्जरी है और इसे दर्द को हटाने के लिए ही इजाद किया गया है। और इसमें ऑपरेशन के समय में आजकल बहुत ही न्यूअर टेक्निक्स आ गई हैं जिससे ऑपरेशन में या ऑपरेशन के तुरंत बाद बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। इसमें हम लोग कुछ एनेस्थीसिया के टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे आपका फंक्शन पूरी तरह से रहता है बट दर्द बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। हालांकि आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको थोड़ा पेन लगभग 6 हफ्ते तक रहेगा, जिसमें आपको घुटनों में थोड़ा जकड़न, स्टिफनेस और इनकी वजह से जो पेन आता है वो थोड़े दिन तक रहता है, जो कि समय के साथ धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नी रिप्लेसमेंट के बाद कितने समय तक पेशेंट को बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है? बेड रेस्ट बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इसको हम लोगों ने अब कहा है कि आप जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन से हम लोग इसमें बेड रेस्ट करने को मना करते हैं। हालांकि मैं अपने पेशेंट्स को अगले दिन से चलने की सलाह देता हूँ। और हमारे फिजियोथेरेपी की टीम रहती है पूरी तरह से, जिसमें कि पेशेंट को बहुत ही प्रॉपर वे में केयर करके कुछ कुछ समय के लिए थोड़ा थोड़ा चलाया जाता है। इसमें बेड रेस्ट का बिल्कुल भी सीन नहीं है। आप इवन 2 से 3 दिन के बाद अपने घर जब जाते हैं उस समय भी घर में आप नॉर्मल वॉक करना, वॉशरूम यूज़ करना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद सबसे कठिन समय कब होता है? नी रिप्लेसमेंट के बाद सबसे कठिन समय शुरुआत के कुछ हफ्ते होते हैं जिसमें आपको एक्सरसाइजेज, रिहैब प्रोटोकॉल्स के थ्रू चलना पड़ता है, जिसमें कई बारी आपको थोड़ा पेन होता है। आपको एक्सरसाइजेज करते हैं, मसल्स में स्टिफनेस आता है, रेडनेस हो सकता है, सूजन आ सकती है, जोड़ों में जकड़न आ सकती है। ये सब कई बार परेशान करते हैं काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों को। परंतु जैसे ही 4 से 6 हफ्ते बीतते हैं आप बिल्कुल अपने नए लाइफ में पूरी तरह से वापस आ जाते हैं और आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता है कि आपने नी रिप्लेसमेंट क्यों करवाया। जल्द रिकवरी के लिए क्या करना चाहिए? जल्दी रिकवर करने के लिए आपको अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। आप जब ऑपरेशन करके निकलते हैं तो अपने डॉक्टर से डिटेल में समझने की कोशिश करें कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। आपके डॉक्टर आपको इसमें प्रॉपर तरीके से सलाह देंगे कि किस तरह से फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, कितना आपको रेस्ट करना चाहिए, कितना आपको चलना चाहिए। और अगर आप जल्दी रिकवर करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसमें एक्सरसाइजेज़ को प्रॉपर तरीके से किए बिना आप जल्दी रिकवर नहीं करते हैं। आपको जो अपने डॉक्टर्स के द्वारा प्रॉपर सलाह दी गई है उसको फॉलो करें, एक्सरसाइजेज़ को मेंटेन करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पिएं और अपने शरीर का सही तरीके से ख्याल रखें, खाने पीने में परहेज़ रखें और आप बिल्कुल पूरी तरह से जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। आइडियल एज क्या है नी रिप्लेसमेंट का? आइडियल एज ऐसा कोई आइडियल एज नहीं होता है। जब आपका घुटना जवाब देने लगे, जब आपको लगे कि नहीं अब इससे ज़्यादा मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये घुटनों का दर्द या टेढ़ापन या कोई ऐसी बीमारी जिससे कि आपको बिल्कुल ही चलने फिरने हर चीज़ में असमर्थता महसूस होने लगे, तो उस वक्त आप नी रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। जनरली इंडियन पॉपुलेशन में हम लोग 50 साल से 80 साल के एज ग्रुप के लिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका नी किस प्रकार का है, आपका काम करने का क्या है तरीका, उसके हिसाब से ही इसमें सारी चीज़ें की जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं नी रिप्लेसमेंट में? नी रिप्लेसमेंट जैसा मैंने बताया बहुत ही सफल सर्जरी है, बट हर ऑपरेशन की तरह इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं।
सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं कि घुटनों में स्टिफनेस आ जाना या जकड़न महसूस होना, ये बहुत ही कॉमन होता है। कई बार इसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, ख़ास करके अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, और अगर आपको कोई और क्रॉनिक बीमारी है जिसकी वजह से आपके घुटनों के आसपास का स्किन भी कुछ ख़राब हो, तो उन केसेस में कई बार इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। बट अगर वो अच्छे से किया जाए और अगर आपके डॉक्टर का आप सलाह पूरी तरह से माने, तो ये इन्फेक्शन न के बराबर होता है, क्योंकि इसे बहुत ही स्टेराइल इन्वायरमेंट में किया जाता है। हम लोग जो भी ऑपरेशंस करते हैं नी रिप्लेसमेंट, सारे डॉक्टर्स इस चीज़ का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं कि आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से वो बचा के रखें। साथ ही साथ इसमें दर्द होना ये बहुत ही कॉमन है, जो ऑलमोस्ट हर मरीज़ को ये महसूस होता है कि पहले शुरुआती 2 से 3 हफ्ते थोड़ा सा पेन रहता है, जब तक वो आपका प्रॉपर नी मुड़ना शुरू ना हो जाए अच्छे तरीके से। और एक और जो तकलीफ़ इसमें होती है वो हम लोग बोलते हैं डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का चांसेस रहता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है जैसे आप ऑपरेशन के बाद कुछ उसमें खून की नली में थक्के जम सकते हैं, जिसके लिए आपके डॉक्टर्स जनरली शुरुआती दौर से ही दवाइयाँ चलाते हैं और उसको कंट्रोल में रखते हैं। बट हाँ, ये एक रिस्क है जो कुछ पेशेंट्स को हो सकता है, और ये काफ़ी हद तक मैनेजेबल होता है। नी रिप्लेसमेंट के बाद सीढ़ी कितने दिनों के बाद चढ़ सकते हैं? सीढ़ी चढ़ना आप दूसरे से तीसरे दिन से ही शुरू कर सकते हैं, बट वो असिस्टेड होगा, किसी सपोर्ट के साथ होगा, या कोई एक परिवार के सदस्य आपके साथ रहेंगे जिनके सपोर्ट से आप सीढ़ी चढ़ना शुरू कर सकते हैं। बट मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि एटलीस्ट आप स्टिच रिमूवल तक वेट करें, नॉर्मल सरफेस पे पहले चलना शुरू करें। अगर फिर भी बहुत ज़रूरत महसूस होती है तो आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं, बट उसको कम से कम रखने की कोशिश करें शुरुआती कुछ दिनों तक। जब आपका दर्द स्टिफनेस ख़त्म होने लगेगा तो आप बिल्कुल नॉर्मल वे में सीढ़ी चढ़ना उतरना सारी काम कर सकते हैं। कितने समय तक रुक सकते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए? नी रिप्लेसमेंट के लिए रुकना तब तक ही सही है जब तक वो आपके डेली लाइफ को इतना ज़्यादा हैम्पर ना करने लगे कि जिससे आपके नॉर्मल दिनचर्या में इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही हो कि आप कोई काम ठीक से कर नहीं पा रहे हो। तो इसका कोई एक डेफिनेट एज टाइम नहीं है। जैसा मैंने बताया, किसी भी एज में अगर आपको मान लो रिमोटॉइड अर्थराइटिस या एसएलई या इस टाइप की कुछ भी बीमारी है जिसमें घुटने के जोड़ आपके ख़राब हो रहे हैं, तो हमें उस केस में 40 से 45 साल के एज में भी हम लोगों को घुटना बदलने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आज के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका आज अगर सही नहीं है तो आप कल भी सही नहीं रहेंगे। क्योंकि आप जितने समय तक आप इसको लिंगर करते हैं, जितने समय तक टालते रहते हैं, उतना आपके शरीर में कई सारी और परेशानियां साथ साथ होती रहती हैं, क्योंकि आपका मूवमेंट वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और उस केस में आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कई बार डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और भी अनेक कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। सो इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको जब ऐसा लगने लगे कि नहीं, मुझे अब परेशानी ज़्यादा हो रही है, मेरे घुटने ज़्यादा मुड़ने लगे हैं, तो आप किसी भी एज ग्रुप के हों अपने डॉक्टर से मिलें। और अगर वो कहते हैं कि इसमें नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो आप नी रिप्लेसमेंट के बारे में ज़रूर सोचें। नी रिप्लेसमेंट के बाद दिन में किस समय दर्द सबसे ज़्यादा होता है? नी रिप्लेसमेंट के बाद सबसे ज़्यादा दर्द जो होता है वो रात के समय होता है, खास करके जब आप सोना शुरू करते हो उस टाइम के आसपास। दिन में जैसे हम लोग कई सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं तो हमारे खून का फ्लो सारे शरीर में पूरी तरह से जा रहा होता है, लेकिन जब हम रात में रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे शरीर सारा फोकस अपना जो आपका घुटना बदला गया उसको हीलिंग में उसके लगाता है, उसको ठीक करने में लगा रहा होता है। तो उस टाइम पे वहाँ पर कुछ केमिकल मेडिएटर्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पेन या ऐसा हो सकता है, और ये जनरली रात में ही होता है। सो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे भी कमेंट बॉक्स में ये सवाल आते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके ऊपर एक FAQs यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक सेशन ही बनाऊं, जिसमें मैं आपको सही और सटीक जानकारी दे पाऊं, जिसमें नी रिप्लेसमेंट से जो हमारे भारत में इसके प्रति कुछ जो नेगेटिव धारणाएं हैं और क्या हम लोग एक्सपेक्ट करें इसमें सही रूप से, कैसे हम लोग ठीक हो सकते हैं, क्या ये सही है या अथवा नहीं है, इसके बारे में बात करने के लिए हम लोगों को एक चैनल शुरू करना था। इसी से रिलेटेड मैंने ये सारी बातें बताई हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और सवाल हैं आपके, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं भरसक उन सवालों का अपने रूप से सही रूप से जवाब देने की कोशिश करूँगा। भगवान करे आप सभी लोग स्वस्थ रहें, किसी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, बीमारी ना हो। मैं चाहता हूँ
कि हम सभी लोग एक स्वस्थ भारत की तरफ बढ़ें और ख़ास करके अपने घुटनों का स्पेशल ख्याल रखें। जिनका भी एज 50 ईयर्स प्लस हो रहा है उनको ये बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अपने विटामिन डी, विटामिन B12 के लेवल्स को चेक करते रहें। और घुटनों से रिलेटेड कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी दिक्कतें हों तो आप मुझसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। मेरे यहाँ दिए हुए नए 2 नंबर हैं, इन पे आप संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगा। थैंक यू।